है, इनके यहाँ पे आपका 3.2 भी कवर हो जाएगा और आगे की फर्दर एक्सरसाइज भी क्या हो जाएंगी आपकी कवर अप हो जाएगी। क्लियर है आपका। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, अगर आपको दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स का क्या करना है, एडिशन करना है, तो उसके लिए कंडीशन है कि उन सभी मैट्रिक्स के जो ऑर्डर होने चाहिए क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऑर्डर से मतलब है मेरा, मान लीजिए मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है और मेरे पास बी भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। क्लियर है आपका। तो ए मेरे पास मैट्रिक्स है, बी मेरे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो 2/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है हमारा 2/2। इट्स मीन्स इन दोनों मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर सेम है, तो इन दोनों का एडिशन पॉसिबल होगा, क्योंकि लिखा भी हमने कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस का तभी पॉसिबल है इफ़ ऑर्डर आर क्या, सेम। क्लियर है आपका। तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मुझे ए और बी का क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन का रूल वही रूल है जो बेसिक मैथ का रूल है। और बेसिक मैथ क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड में, इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। जैसे प्लस का 2 और प्लस का 4 कितना हो गया आपका 6, प्लस का 6 और 8 कितना हो गया आपका 14, प्लस का 4 प्लस का 7 कितना हो गया आपका 11 और माइनस का 1 प्लस का 9 कितना हो गया आपका 8। क्लियर आपका। ये आपके लिए फर्स्ट एग्जांपल हो गया। एक और ले लीजिए आप। और एक मान लीजिए बी मैट्रिक्स ले लीजिए। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब मुझे इन दोनों मैट्रिक्स का भी क्या करना है, मान लीजिए एडिशन करना है, ए प्लस बी। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। अगर इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तभी इनका एडिशन क्या है आपका पॉसिबल है। तो चेक करते हैं। इस मैट्रिक्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/3 और सेम बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है 3/3। इट्स मीन्स इनका एडिशन क्या है पॉसिबल है। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे ऐड करेंगे, इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। -1 प्लस 0 तो -1, प्लस का 6 माइनस का 2 तो प्लस का 4, 9 प्लस का 8 17, 2 प्लस का 7 9 प्लस का 7 प्लस का 6 कितना हो गया आपका 13 और 5 और 9 कितना हो गया आपका 14, प्लस का 4 प्लस का 8 कितना हो गया आपका 12, सेम प्लस का 8 प्लस का 7 क्या हो गया आपका 15 और प्लस का 2 और प्लस का 5 कितना हो गया आपका 7। मतलब दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। और कैसे ऐड करेंगे, उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को क्या करेंगे आपस में ऐड करेंगे। क्लियर आपका। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशन और भी हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ए कोई मैट्रिक्स है और मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है और मैंने आपसे कहा कि फाइंड करना है आपको थ्री ए प्लस 4b। इट्स मीन्स कि पहले मुझे ए मैट्रिक्स को 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है। तो क्या आएगा आपका, तो 3a का मतलब इस a के सारे एलिमेंट को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो 3 4 जा 12, 3 6 जा कितना आएगा आपका 18 और 3 2 जा कितना आएगा आपका 6 और 3 1 जा कितना आएगा आपका -3। क्लियर हो गया आपका। प्लस अब बात करते हैं किसकी, 4b की। 4b का मतलब कि b मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा -8, 4 4 जा कितना आएगा आपका 16, 4 1 जा 4 और 4 6 जा कितना हो गया आपका 24। कुल मिला के ये हमारा क्या आ गया 3a और ये हमारा आ गया 4b। क्लियर आपका। अब इनको क्या कर लीजिए, आप ऐड कर लीजिए। प्लस का 12 माइनस का 8 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 4 10 प्लस का 18 प्लस का 16 कितना हो जाएगा 34, प्लस का 18 और प्लस का 16 कितना होगा 34 और माइनस का 3 और प्लस का 24 कितना हो गया 21। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। क्लियर आपका। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और जब उनको ऐड करेंगे तो उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। क्लियर आपका। तो ये आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लियर है। तो जैसे हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करते हैं वैसे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ क्या करेंगे, मैट्रिसेस करेंगे। तो अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स।
इसके लिए भी क्या होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस पे बात करते हैं अब। तो क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं और यहाँ साइन लगा देते हैं आपके लिए क्या, नेगेटिव। इससे आपका समय बचेगा। देखिए जी, अब ए में से हमें बी को क्या करना है, माइनस करना है। इट्स मीन्स इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो प्लस के 2 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2, प्लस के 6 में से अगर प्लस के 8 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2, और 4 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3, और माइनस के 1 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा आपका 10। बेसिक कैलकुलेशन हर एक बच्चे को आनी चाहिए 12th क्लास के अंदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे साइन क्या लगा देंगे हम, बताइए, माइनस का। तो कैसे माइनस करेंगे, अब मैं डिजिट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कोई बात नहीं, 2 लिख लेते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, माइनस के 1 में से अगर 0 को हम माइनस करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा। 6 में से अगर माइनस के 2 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 8। सेम प्लस के 9 में से 8 गया तो 1, और 2 में से प्लस का 7 गया तो माइनस का 5, प्लस के 7 में से 6 गया 1, प्लस के 5 में से 9 गया माइनस का 4। क्लियर आपका। 4 में से 8 गया माइनस 4, और 8 में से 7 गया प्लस का 1, और सेम 2 में से 5 गया माइनस का 3। तो कुल मिला के इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। क्लियर आपका, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिक रूल सेम सेम है। आप थर्ड क्वेश्चन ले लीजिए। यहाँ पे हम साइन किसका लगा देते हैं, माइनस का। तो सारा क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। क्लियर आपका। अब देखिए 12 में से अगर मान, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इट्स मीन्स 12 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा आपका 20। क्लियर आपका। क्योंकि ये जो माइनस है ना, इस माइनस का मतलब है इन सबके कंपोनेंट के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो 6 तो प्लस का है, और 4 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 6 में से 4 गया, क्लियर आपका 2। अब बताइए ये 16 किसका हो जाएगा, माइनस का। 18 किसका है, प्लस का। तो 18 में से 16 गया, कितना आ गया आपका 2। और सेम ऐसी 24 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 3, माइनस का 24, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 27। क्लियर आपका। तो 2 टूल पे हम बात कर चुके हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है आपका। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों में आपकी कमांड अच्छी बन जाती है तो आपको 4th चैप्टर में भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर आपका। तो अब बात करते हैं थर्ड टूल की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर आपका। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, परंतु है नहीं। आपको बस ये याद रखना है कि जब भी हम 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें एक रूल है, जो बेसिक रूल याद रखना हमें, कि A इंटू बी पॉसिबल व्हेन द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर आप A और B की मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटी तभी होगी जब फर्स्ट वाले के कॉलम सेकंड वाले के रो से क्या कर जाएं, मैच कर जाएं। क्लियर आपका। अगर आप A के कॉलम को B के रो के बराबर है, मतलब कि अगर A और B की आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और A के पास जितने कॉलम है B के पास उतनी क्या है, रो है, इट्स मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। और जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो कितने बाय कितने की निकल के आएगी। तो बताइए यहाँ कॉलम कितने हैं, n, यहाँ रो कितनी है, n, इट्स मीन्स इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब यहाँ क्या बच गया, m, यहाँ क्या बच गया, p। इट्स मीन्स इनकी मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी वो m बाय p की होगी। क्लियर होगा आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। अब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास a है और ये क्या है, b है। अब मुझे a और b की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मुझे कुछ बेसिक रूल याद रखनी चाहिए कि a और b की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब a के अगर मुझे निकालना है ए बी, इट्स मीन मुझे ए बी का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो जब अगर मैं ए की बी में करना चाहता हूँ मल्टीप्लाई, इट्स मीन्स ए के कॉलम बी की रो से क्या करने चाहिए, मैच करने चाहिए। तो इसका ऑर्डर कितना है बताइए आपका, 2 × 2, और इसका ऑर्डर भी कितना है आपका 2/2। अब इसमें कॉलम कितने बताइए 2, और इसमें रो कितनी है बताइए 2। इट्स मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। ठीक है जी।
अब हम जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका तरीका क्या है, देखो ये समझ में आ गया कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसके कॉलम इसकी रो से मैच कर गए, और मैट्रिक्स क्या बनेगी 2/2 की बनेगी, क्योंकि यहाँ क्या बच गया आपका 2 और यहाँ भी क्या बच गया आपका 2। इसमें जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो भी आपकी 2/2 की होगी। क्लियर है आपका। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो जब हम ए मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी रो की इसके कॉलम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आप 2 से 3 क्वेश्चन देखिए मेरे साथ, फिर आपको धीमी धीमी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लियर आपका। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो की पहले फर्स्ट कॉलम में, ये फर्स्ट रो है, पहले फर्स्ट रो की करेंगे फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो की करेंगे सेकंड कॉलम में। क्लियर आपका। फिर सेकंड रो की करेंगे फर्स्ट कॉलम में, और फिर सेकंड रो की करेंगे सेकंड कॉलम में। ठीक है। बट ध्यान ये रखना है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे कौन सा एलिमेंट आएगा। अब ध्यान दीजिए, जब हम फर्स्ट की फर्स्ट में करेंगे तो ये भी फर्स्ट है और ये भी फर्स्ट है, इट्स मीन्स हमारा कौन सा एलिमेंट आएगा, A11 आएगा। जब हम करेंगे फर्स्ट की किस में, सेकंड में, तो ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड, इट्स मीन्स हमारा कौन सा एलिमेंट आएगा, A12 आएगा। जब हम सेकंड की करेंगे फर्स्ट में तो ये सेकंड है और ये क्या है, फर्स्ट है, तो हमारा एलिमेंट कौन सा आएगा, A21। और जब हम सेकंड की करेंगे सेकंड में तो कौन सा एलिमेंट आएगा हमारा, A22। क्लियर आपका। तो करना क्या है, फर्स्ट वाले की रो की सेकंड वाले के कॉलम से क्या करनी होती है, मल्टीप्लिकेशन। चेक करते हैं। तो करते हैं, फर्स्ट रो की किस में करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम में। तो जब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट में, सेकंड एलिमेंट की किस में करते हैं, सेकंड में, और बीच में साइन लगता है एडिशन का। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 6 7 जा कितना हो गया आपका 42। क्लियर आपका। फिर आप बताते हैं आपका आ गया A11 एलिमेंट। अब क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में। अब बताइए फर्स्ट रो की किस में करेंगे, सेकंड कॉलम में। तो करिए कैसे आएगा, फर्स्ट की फर्स्ट में, सेकंड की सेकंड में, तो 2 की 8 में 16 और 6 की 9 में 54। क्लियर हो गया आपका, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड रो की। अब सेकंड रो की करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम में, तो सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो कौन सा एलिमेंट आएगा, A21 आएगा। और करेंगे कैसे, क्रॉसपोंडिंग, फर्स्ट के फर्स्ट में, सेकंड की सेकंड में, तो 4 4 जा 16 और माइनस के 1 की 7 में करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 7। अब अगेन 4 की फर्स्ट ये क्या आपका सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम करेंगे सेकंड रो के करेंगे सेकंड कॉलम में, तो 4 की करेंगे 8 में कितना आएगा, 4 8 जा 32 और माइनस के 1 की करेंगे 9 में तो क्या आएगा प्लस का -9। क्लियर आपका। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बताइए, 42 और 8 कितना हो जाएगा आपका 50 और 54 और ये कितना हो गया आपका 60 और ये कितना हो गया आपका 70। क्लियर आपका। 16 में से 7 के कितना आ गया आपका 9 और 32 प्लस का और 9 किसका है आपका माइनस का है, तो 32 में से 9 गया, 12 में से 9 गया 3, तो 23। क्लियर आपका। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स की क्या कर सकते हैं आपस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन, इसमें ऑर्डर क्या है बताइए, 2 × 2 और इसका ऑर्डर कितना है 2 × 3। ध्यान समझिए, अब ए जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रो हैं, 2 क्या है कॉलम है, और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर क्या है आपका 2 रो हैं और 3 क्या है आपके कॉलम है। तो बताइए इसमें कॉलम कितने हैं 2 और इसमें रो कितनी है 2, इट्स मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और जो मैट्रिक्स निकलेगी वो 2/3 की होगी। क्लियर आपका। तो स्टार्ट करते हैं। अब बताइए यहाँ क्या बच गया आपका 2, यहाँ क्या बच गया आपका 3, जो तो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो 2/3 की होगी। क्लियर आपका। अब स्टार्ट करते हैं कैसे करें मल्टीप्लाई। देखिए पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में, पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में और फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में, फिर फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में। समझ गया बात को, क्योंकि यहाँ की रो की यहाँ के कॉलम में क्या करते हैं मल्टीप्लाई। और ध्यान रखिए जब फर्स्ट रो की करेंगे फर्स्ट कॉलम में तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, जब फर्स्ट रो की करेंगे सेकंड में तो फर्स्ट लाइन का सेकंड एलिमेंट आएगा। ऐसा चेक करना है। तो बताइए जरा, पहले करते हैं फर्स्ट रो की किस में फर्स्ट कॉलम में। तो जब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो फर्स्ट की फर्स्ट में, सेकंड की सेकंड में, तो 2 2 जा कितना हो गया 4 और माइनस का 4। क्लियर आपका।
अब जब फर्स्ट रो की करेंगे सेकंड में तो 2 4 जा 8 और प्लस के 4 के 2 में करेंगे, ये भी क्या आएगा आपका 8। क्लियर आपका। फिर करते हैं फर्स्ट रो की किस में, थर्ड कॉलम में, तो 2 की 2 में 4 और 4 की 7 में कितना आ जाएगा 28। क्लियर आपका। अब ध्यान दीजिए इसका काम कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड रो की। सेकंड रो की करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम में, फिर सेकंड रो की थर्ड कॉलम में। क्लियर आपका। तो स्टार्ट करते हैं। -1 की 2 में -2 और 6 की 1 में माइनस का 6, फिर -1 की 4 में -4 और 6 की 2 में 12। क्लियर आपका। फिर -1 की किस में करेंगे 2 में -2 और 6 की करेंगे 7 में, कितना हो गया आपका 42। क्लियर आपका। अब देखिए क्या आएगा आपका, 4 में से 4 गया आपका 0 और माइनस का 2 प्लस का 6 माइनस का 6 माइनस का क्या हो गया आपका 8 और 8 और 8 कितना हो गया आपका 16 प्लस का 12 माइनस का 4 कितना हो गया आपका 8 और 28 और 4 कितना हो जाएगा आपका 32 और प्लस का 42 और माइनस का 2 कितना हो गया आपका 40। क्लियर आपका। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स की क्या कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो से क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। क्लियर आपका। इसको हम नोट डाउन कर लीजिए। एक एग्जांपल और देते हैं आपको। तो पहले ये बताइए क्या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस, क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आपका 3 × 3 और इसका ऑर्डर भी कितना है आपका 3 × 3। क्लियर आपका। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या है पॉसिबल है और जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो भी आपकी 3/3 की होगी। हम डायरेक्ट करते हैं। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाले की रो की सेकंड वाले के कॉलम में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं आपके लिए। पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आएगा, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में तो हमारा सेकंड एलिमेंट आएगा, फिर फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में हमारा थर्ड एलिमेंट आएगा। सेम ऐसे ही आगे भी प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर आपका। तो स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट रो की बात करते हैं। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में तो फर्स्ट की फर्स्ट में, सेकंड की सेकंड में, थर्ड की थर्ड में। तो -1 की 1 में -1, 6 की 2 में 12 और 1 की 5 में 5। क्लियर हो गया आपका। अगेन ऐसे ही करते हैं। अब इन तीनों में करेंगे -6 और 6 की 2 में 12 और 1 की 1 में +1। क्लियर आपका। फिर अगेन फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में माइनस का 7 माइनस का 6 और प्लस का 2। क्लियर आपका। ठीक है जी, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड रो की। अब करेंगे सेकंड रो की पहले किस में फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम में और फिर सेकंड रो की थर्ड कॉलम में। क्लियर। स्टार्ट करते हैं। 2 की 1 में 2, 7 की 2 में 14 और 2 की 5 में 10। क्लियर आपका। फिर करेंगे सेकंड रो की सेकंड कॉलम में तो 2 की 6 में 12, 7 की 2 में 14 और प्लस के 2 की 1 में प्लस का 2। अब करेंगे सेकंड रो की किस में थर्ड कॉलम में 14 माइनस का 7 और प्लस का 4। क्लियर आपका। सेम ऐसे ही अब करेंगे थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में एंड थर्ड कॉलम में। क्लियर है। तो करते हैं भाई थर्ड रो की किस में फर्स्ट कॉलम में 4 की 1 में 4, 8 की 2 में 16 और 5 की 5 में 25। सो आगे भी चलते हैं। 4 की 6 में 24, 8 की 2 में 16 और 5 की 1 में कितना हो जाएगा आपका 5। क्लियर आपका। अगेन थर्ड रो की थर्ड कॉलम में तो 4 की करेंगे 7 में 28, 8 की करेंगे -1 में -8 और 5 की करेंगे 2 में प्लस का 10। क्लियर आपका।
अब चेक कीजिए कितना आएगा आपका 12 और 5 17 और 17 में से 1 गया कितना आ गया आपका 16 और 14 और 10 24 और 2 कितना हो जाएगा आपका 26। सेम ऐसी 16 और 4 कितना हो गया आपका 20 और 20 प्लस 25 45। अगेन 12 और 1 कितना हो गया 13, 30 में 6 का कितना आ गया आपका 7, 14 और 12 कितना हो गया 26 और 2 28। अब बताइए 16 और 5 कितना होगा 21, 21 में 24 जोड़ा 45 और माइनस का 7 माइनस का 6 13, 13 में से 2 गया माइनस का 11 और 14 में से 7 गया 7, 7 प्लस 4 प्लस का 11 और 28 में से 8 गया 20, 20 प्लस 10 30। तो इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी हम दो मैट्रिक्स की क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कंडीशन याद रखनी है कि फर्स्ट वाले के कॉलम सेकंड वाले की रो से क्या करनी चाहिए मैच करनी चाहिए और जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो m/p की बनेगी। क्लियर आपका। और नंबर 2 पे याद रखनी है कि जो मल्टीप्लाई करते हैं तो रो की करते हैं किसमें कॉलम में। क्लियर आपका। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने 3.2 एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 12 क्वेश्चन क्या कर लिए हमने कंप्लीट कर लिए। तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से 3.2 के स्टार्टिंग के 12 क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।